नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपनी चैनल में। प्रमोशन एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल का क्या हुआ और कब सुनवाई होने वाली है? क्या ड्रीम 11 फिर से कम बैक करने वाला 40% टैक्स के साथ आएगा या फिर 28% टैक्स के साथ ड्रीम 11 कम बैक करने वाला? इस वीडियो में आपको बताऊंगा और कब तक आने वाला है, हर जगह का क्या बयान आया है और साथ ही साथ आपको बताऊंगा क्या सच में ड्रीम 11 अनबैन हो जाएगा, फैंटेसी यूजर्स का इंतजार कब तक खत्म होगा, ये सारे अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपनी चैनल में। और अब तक क्या हुआ है और क्या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन का जो जो RMG है वो उस पर सुनवाई कब होने वाली है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दिल से स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दिल से वीडियो को लाइक करिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। बैन कम हटेगा, इस वीडियो में आपको बताऊंगा फायदे क्या कहते हैं, कायदे क्या कहते हैं और फैसला कब तक आ जाएगा ड्रीम 11 को लेकर के, और फैंटेसी यानी कि ऑनलाइन गेमिंग बिल पे कब तक सुनवाई होने वाली है। हाल ही में आपको पता है कि हर जन भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है कि ये करे तो करे क्या। अभी जो इन्होंने और यहाँ पे प्लेटफॉर्म डिजिटल पे लाया था स्पोर्ट्स कैटेगरी से हटके, फिर उसको फिर से बंद कर दिया गया। रीजन यही था कि कुछ होने वाला है और बड़ा होने वाला है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम कवर करेंगे 29 जून का एक जो आर्टिकल आया है, विक्रांत मुडालीलाल एग्जिट ड्रीम 11 आफ्टर ओवर 8 years एज ए CMO। जो ड्रीम 11 के CMO है, इनका ये काम होता है कि ड्रीम 11 को कैसे मार्केट में यहाँ पे एड्स वगैरह चलाना है। आप एड्स वगैरह देखते हो ना, उसको मैनेजमेंट ये CMO करते थे, जो कि उन्होंने ड्रीम 11 को छोड़ दिया। ये एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है और इनके जगह पर हो सकता है कि कुछ होने वाला है। इनटू ए लीडिंग स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, यानी कि ऐसा इनका काम था ड्रीम 11 में। पहला। दूसरा हम बात करेंगे चैलेंजिंग टू द प्रमोशन एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 हेड रिटेल वर्क्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ द प्रमोशन एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 विच यहाँ पे प्रोहिबिट्स ऑल ऑनलाइन रियल मनी गेम्स इंक्लूडिंग गेम ऑफ स्किल। तो ये जो ऑनलाइन गेम पे जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, इसका फैसला कब आने वाला और इसमें क्या क्या होने वाला है, ड्रीम 11 वापस आने वाले है या नहीं, ये भी आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होने वाला है ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हर एक चीज पर हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं। जो नेक्स्ट हायरिंग डेट दिया गया है ड्रीम 11 को लेकर के, ड्रीम 11 नहीं, ऑनलाइन गेमिंग बिल पे जो सुनवाई होने वाली थी। अब देखिए, हाल ही में आपको पता है 2.5 लाख करोड़ का जो टैक्स का मामला था, उसको लेकर के अभी 2 दिन पहले का न्यूज है, जिसमें सारे के सारे जो जितने भी इन्वेस्टर्स और यहाँ पे स्टेक होल्डर्स थे वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो वहां पे उनको राहत दे दी गई है और दोबारा जांच करने का आदेश दिया गया है। लेकिन हम बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग बिल पे सुनवाई कौन कौन करने वाले हैं। तो सूर्यकांत, CJI और जोयमाला और साथ ही साथ BM पंचोली, ये 3 ऐसे जज हैं जिनके बेंच पे ये ऑनलाइन गेमिंग प्रोगा एक्ट जो है उस पर सुनवाई होने वाली है। और कब होने वाली है तो ध्यान से सुनिए। केस डिटेल की बात करेंगे तो केस नंबर ये रहा। नेक्स्ट हायरिंग होने वाली है अगस्त 5 को। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑनलाइन गेमिंग बिल का जो 2.5 लाख करोड़ बकाया टैक्स है, जो कि गवर्नमेंट मांग रही है 2028% से लेकर के पहले का, तो उसको लेकर के अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन कंसर्न हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में इसकी अभी टैक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें चल रही हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था जैसे ही टैक्स का मामला सॉल्व होगा उसके बाद से प्रमोशन एंड रेगुलेशन यानी कि प्रोगा एक्ट पे सुनवाई जल्दी ही होने वाली है। और नेक्स्ट हायरिंग आप देख सकते हो 6 अगस्त को दिया गया और 6 अगस्त को यहाँ पे प्रोगा एक्ट की सुनवाई होने वाली है। अभी जो सुनवाई हो रही है वो हो रही है टैक्स को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आदेश दे दिया है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो गवर्नमेंट कह रही है वो बिल्कुल जायज़ है, आपको देना पड़ेगा। लेकिन फिर से जब यहाँ पे स्टेक होल्डर्स ने यहाँ पे जा करके वहाँ, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है, देख सकते हो। 2.5 लाख करोड़ के मैटर में सभी इन्वेस्टर क्यों गए सुप्रीम कोर्ट, जो कि मैंने आपको बताया 4 दिन पहले की न्यूज़ है। जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो 2.5 लाख करोड़ को लेकर के 50,000 करोड़ और ऐसे कुछ करके वो वहाँ पे जा करके बात की। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक और यहाँ पे फैसला आया जिसको लेकर के, वेट ए मिनट, मैं दिखाने वाला था, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, हाँ देख सकते हो। गेमिंग फाउंडर अपील टू GST काउंसिल फॉर पर्सनल लिबिलिटी रिलीफ आफ्टर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। तो इसको लेकर के यहाँ पे रिलीफ मिल गया है। अब इसके बाद जैसे ये रिलीफ मिला है यानी कि सेटलमेंट हो जाएगा टैक्स को लेकर के, उसके बाद सुनवाई होने वाली है अगस्त। और हाई चांसेस है जैसे ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी ना नेक्स्ट हायरिंग अगस्त में ही हाई चांसेस है ड्रीम 11 कम बैक करेगा पेड कंटेस्ट। और किस प्रकार से करेंगे, OGAI का गठन हो चुका है, जो कि मैंने आपको बताया था। जैसे कि अगर स्टॉक मार्केट वगैरह देखो
होगा तो उसका निगरानी सेबी करती है। उसी प्रकार से ऑनलाइन गेमिंग इंडिया में जितनी भी चलेंगी उनको गेम ऑफ स्किल्स में रहना है या फिर गेम ऑफ चांस में रहना, वो डिसाइड करेगी OGAI। OGAI का मतलब होता है ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको बताया था OGAI के अंडर में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। फिर से पेड कंटेस्ट स्टार्ट होंगे। OGAI का मतलब ये होता है ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें चलेंगी। और प्रोगा एक्ट में भी, प्रोगा एक्ट का जो रूल बनेगा वो फ्रेमवर्क बन चुका है, रेडी है। बस जैसे टैक्स का मामला सॉल्व होगा, OGAI के द्वारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ चुका है। हाल ही में मैंने आपको बताया था, अपडेट दिया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद कौन सी गेम स्किल बेस्ड में आएगी और कौन सी गेम्स गेम ऑफ चांस में जाएगी, उसका जो यहाँ पे कैटेगरी डिसाइड करेगी वो करेगी OGAI अथॉरिटी, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका गठन जो हुआ है वो करने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें होने क्या वाला है ये मैं आपको बताता हूँ। टैग यहाँ पे दिया गया आर्टिकल 19(1)G कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम ऑफ स्किल ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 ऑनलाइन रियल मनी गेम्स सुप्रीम कोर्ट। इसको लेकर के सुनवाई होने वाली है। टैग मतलब इसमें जो मेन चीज़ें हैं इन बातों पर चर्चा होने वाली है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में टैक्स का मामला सॉल्व ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम बात करते होने क्या वाला है। वट एवर द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 सर्वाइव कॉन्स्टिट्यूशनली सर्टिनिटी अंडर आर्टिकल 19(1)G, जो कि मैंने आपको 5 पॉइंट बताया। 5 पॉइंट वही आपके सामने लिखा है, आप रीड कर सकते हो, जो कि RMG के पक्ष में होने वाला है। और इसको लेकर के जितने भी जज हैं, आई मीन फैंटेसी स्पोर्ट्स के जो वकील हैं, ये इस मैटर पे बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्या 2.5 लाख करोड़ के मैटर मैंने आपको बताया था, ये 2.5 लाख करोड़ का मैटर सॉल्व हो चुका है ऑलमोस्ट, और ग्रीन सिग्नल आ चुका है, वो सेटलमेंट हो जाएगा उनके द्वारा। अब बात करते हैं आगे क्या होने वाला है। OGAI के अंडर में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। OGAI ने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी किया गया, लेकिन वो ओपन नहीं हुआ था, लेकिन फिर से धीरे धीरे वो सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ यहाँ पे सारी चीजें चलेंगी। अभी आप ड्रीम 11 पे देख रहे होंगे तो पेड कंटेस्ट नहीं, लेकिन फ्री में लाखों के फिर से मेगा गारंटी के कंटेस्ट दिखाई देने वाले। हालांकि हाई चांसेस है अगस्त आने वाला है, जुलाई उसके बाद अगस्त, यानी कि कम से कम एक से देखियो गवर्नमेंट का मैटर है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के मैटर में थोड़ा सा तो डिले होता ही है। तो जैसे ही टैक्स का मामला सॉल्व होगा, स्किल बेस को ग्रीन सिग्नल मिलेगा और साथ ही साथ गेम ऑफ चांस जो होगा उस पर आप देख सकते हो गेम ऑफ चांस में क्या होने वाला है। गेम ऑफ चांस को डायरेक्टली बैन किया जाएगा और स्किल बेस को फिर से रेगुलेशंस के साथ और कुछ यहाँ पे चीज़ें लिमिट लगाई जाएंगी। उसके बाद फिर से इसको कम बैक कर दिया जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो अब क्या क्या होने वाला है, यही सारे अपडेट थे। और फाइनली ड्रीम 11 के पेड कंटेस्ट फिर से वापस आने वाले। अगर आपके मन में था कि क्या ड्रीम 11 फिर से कम बैक करेगा, तो जी हाँ बिल्कुल करने वाला है। आप देख सकते हो धीरे धीरे अब यूजर्स को एक्टिव करने के लिए वहाँ पे बड़े बड़े कॉन्टेस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें लाखों रुपए के मेगा गारंटी के कॉन्टेस्ट विनिंग प्राइजेस आपको दिखाई दे रहा होगा ड्रीम 11 पे। तो ड्रीम 11 वापस आने वाले हैं या नहीं, तो मैं आपको बता दूं ड्रीम 11 वापस आएगा। बहुत सारी कंपनी आती थी बिना कुछ बोले और कमाकर चली जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो भी कंपनी चलेगी उस पर OGAI का यहाँ पे निगरानी की जाएगी और उनके सामने सारी चीज़ें पारदर्शी रहेंगी कि कौन कितना पैसा कहाँ जा रहा है और कितना टैक्स का पैसा उनका बनता है। तो ये रहा था प्रमोशन एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 का नया अपडेट, जो कि 5 अगस्त को सुनवाई होने वाली है। क्या लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जल्दी ही ड्रीम 11 फिर से कमबैक करने वाला है। और हर जन ने भी बोला था कि जैसे ही ड्रीम 11 अगर पेड कंटेस्ट आता है तो हम ड्रीम 11 को फिर से स्पोर्ट्स के कैटेगरी में फिर से कमबैक करेंगे। कोई इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, दिल से वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके जुड़ें और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ें। इसी प्रकार से नए नए अपडेट आपको लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।